दोस्तों, नरेंद्र मोदी की कुर्सी को साधे खड़े नायडू बाबू उनको टेंशन देकर चले गए हैं। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में डेरा डाल दिया और एक एक करके मोदी के मंत्रियों से मुलाकात करने लगे। तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो हिसाब ले रहे हों। मंत्रियों से मिले भी और टास्क भी दे गए। चंद्रबाबू नायडू ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों की फहरिस्त थमा दी। नायडू ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पूर्वोदय जैसी केंद्रीय पहलों के सहयोग से आंध्र प्रदेश पूर्वी भारत के प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। मैंने SASCI के माध्यम से वित्तीय सहायता, रायलसीमा को बागवानी केंद्र के रूप में विकसित करने की हमारी योजनाओं के लिए समर्थन और राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्रीय बजटीय सहायता का भी अनुरोध किया। मुलाकात यही तक नहीं थी। इसके बाद वो मिले नरेंद्र मोदी के खासम खास जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से और उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए पानी के इंतजाम पर बात की। फिर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मिलकर उन्होंने आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों के लिए सहयोग मांगा। जहाज निर्माण परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर बात की। फिर वो नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर और हरदीप सिंह पुरी से भी मिले और आखिर में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों से मिलकर नायडू ने अपनी इच्छा बता दी है कि कितना बजट चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं चाहिए और फरवरी के बजट में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की डिमांड लिस्ट बहुत लंबी और बहुत महंगी है। नायडू एक नई राजधानी बना रहे हैं, अमरावती। इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा। इसके लिए 50,000 करोड़ के फंड की बेसिक जरूरत है। ये खर्च 80,000 करोड़ के करीब तक जा सकता है, जिसमें अभी 26,000 करोड़ रुपए मिलने बाकी हैं। इसके साथ साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,000 करोड़, विशेष सहायता योजना SASCI स्कीम के लिए करीब 10,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1,000 करोड़ के लिए फंड की जरूरत है। इसके साथ साथ पूर्वोदय योजना, रायलसीमा विकास, पोलावरम नल्लमाला सागर परियोजना, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, दुग्गी राजूपट्टनम बंदरगाह के साथ साथ कई योजनाओं के लिए नायडू को केंद्र से मदद चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो नायडू को केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के फंड की जरूरत है मौजूदा वक्त में, और इसके लिए ही वो इस बार दिल्ली में एक एक करके मंत्रियों से मिलकर गए और वो चाहते हैं कि इसमें से बहुत सा फंड फरवरी के बजट में घोषित कर दिया जाए। साथ ही साथ नायडू कुछ मसलों पर नाराज भी थे, जैसे इंडिगो विवाद में गोदी मीडिया का नायडू के कोटे से मंत्री राम मोहन नायडू को टारगेट करना, नरेगा से बापू का नाम हटाया जाना, नए बदलाव में राज्यों पर ज्यादा भार डालना। इन तमाम बातों को भी नायडू ने बीजेपी के नेताओं के सामने रख दिया। लेकिन इस मुलाकात से एक बात साफ हो गई कि फंड को लेकर मचा हुआ घमासान बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि नायडू को अगर फंड ना मिला तो वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, ये हर कोई जानता है। नीतीश अपनी कुर्सी के लिए मोदी के साथ है, लेकिन नायडू के लिए सबसे पहले है फंड, और वो इसीलिए बार बार नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों से मिलकर फंड की मांग करते रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे फरवरी की डेडलाइन दे दी है। नायडू और नीतीश ये वो दो बैसाखी हैं जिनके सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। अगर इन दोनों में एक भी नाराज होकर अलग हो जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार डगमगा सकती है। तस्वीरों में साफ दिख भी रहा है कि नायडू की बात को मोदी के सारे मंत्री बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बीजेपी का कोई सांसद भले ही मंत्रियों से मिलकर अपनी बात ना रख पाए, अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं पर बात ना कर पाए, लेकिन नायडू साहब के पास क्योंकि 16 सांसद हैं और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू की बात को गंभीरता से ना लेने की गलती नरेंद्र मोदी का कोई भी मंत्री नहीं कर सकता। नायडू दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात करके आंध्र प्रदेश लौटे। फौरन नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर डाली। बात साफ है कि नरेंद्र मोदी के दोनों सहयोगी अब फरवरी में आने वाले बजट को लेकर अभी से दबाव बनाने में जुट गए हैं। नायडू की तस्वीरों और उनके लिखे पोस्ट ने संकेत साफ कर दिए हैं कि वो बजट मांगने ही आए थे। अब फैसला नरेंद्र मोदी को करना होगा, क्योंकि अगर नायडू की मांगे ना पूरी हुई तो वो बड़ा फैसला लेने में देर नहीं करेंगे। इससे पहले भी नायडू NDA का हिस्सा थे। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में नायडू को वादा किया गया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन फरवरी 2018 के बजट में इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया।
इसी से नाराज होकर नायडू एनडीए से अलग हो गए थे और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी मांगों की फहरिस्त थमा दी है। फरवरी में आने वाले बजट पर हर किसी की नजर रहेगी, क्योंकि बजट तय करेगा कि नायडू साथ रहेंगे या फिर नहीं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है महिमा। नमस्कार।